हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हमारी प्रिपरेशन आखिरी प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। लास्ट प्रिपरेशन को डिस्कस करने वाले हैं किससे, ईस्टर से। हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो ईस्टर होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ईस्टर हैं, उनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से बनाते हैं, क्या रिएक्शन प्रोसीजर है, क्या रिएक्शन कंडीशंस है, उनके बारे में बात करेंगे। प्लस इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म को अच्छे समझेंगे शुरू से लेकर एंड तक। इस तरह से पूरे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब मैं बात कर रहा हूं जी, मुझे ईस्टर से बनाने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे पास ईस्टर क्या होते हैं, मुझे पहले ये चीज पता होनी चाहिए। मुझे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि ईस्टर मेरे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, RCOOR-, ये मेरे पास है ईस्टर। ईस्टर के अब किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए बच्चों। ये आपकी हमेशा जुबान पे होनी चाहिए, ये चीज़ आपकी जुबान पे होनी चाहिए कि जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ईस्टर की, जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, वाटर से उसको तोड़ा गया, वाटर से उस मॉलिक्यूल को तोड़ा गया, वाटर से रिएक्शन करवा के किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वाटर की रिएक्शन करवाने से वो मॉलिक्यूल टूट गया। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो अगर ईस्टर की हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि इसकी जो हाइड्रोलिसिस है हम एसिडिक कंडीशन में भी करवा सकते हैं, वाटर में एसिड डाल के भी करवा सकते हैं। एसिडिक कंडीशन मतलब वाटर में एसिड H पॉजिटिव डालेंगे, H पॉजिटिव की एडिशन करेंगे, और हम उसकी हाइड्रोलिसिस बेसिक कंडीशन में भी करवा सकते हैं, बेसिक कंडीशन में भी करवा सकते हैं। दोनों के दोनों में अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आएगा, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट आएगा वो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। दोनों के दोनों केसेस में जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, ये मुझे पता होना चाहिए। फर्क क्या है, सिर्फ फर्क क्या है दोनों के हाइड्रोलिसिस में, फर्क क्या है, अगर मैं एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करवाता हूं, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करवाता हूं, तो मेरे पास डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होते हैं। तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास बनता है प्लस एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का। पर अगर मैं बेसिक कंडीशन में NaOH या KOH या कोई भी बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं, किसी भी बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं, तो मुझे मिलेगा पहले उस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। पहले मेरे पास आएगा उस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। उस कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, तब मुझे मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तब मुझे मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो इन दोनों में एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस में सिर्फ यही फर्क है। बेसिक में हमें पहले उसका सॉल्ट मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उस सॉल्ट की हमें हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है और हमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यहां तक बात क्लियर होगी, ये चीज हमें समझ आ गई। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म के मुद्दे पे, मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म किस तरह चलता है, बहुत सिंपल है। इजीली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर आपको समझ आ रही है और अटैकिंग और वो चीजें समझ आ रही है, कौन सा रिएजेंट अटैक कर रहा है, क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है, तो आपको मैकेनिज्म बहुत ईजी लगेगा। चलिए मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो अब बारी बारी दोनों मैकेनिज्म, एसिडिक और बेसिक कंडीशन में जो हाइड्रोलिसिस होती है, दोनों के मैकेनिज्म को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से रिएक्शन चलता है उसके बारे में बात करते हैं। अब पहली बात मैं कर रहा हूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, पहली बात मैं कर रहा हूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस की। अब मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस की अगर बात कर रहा हूं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, मेरे पास है H पॉजिटिव, एक्सेस में क्या होगा H पॉजिटिव, एसिड ज्यादा डाला हुआ तो H पॉजिटिव क्या होगा, H पॉजिटिव ज्यादा होगा। एसिडिक कंडीशन का मतलब ये है कि H पॉजिटिव एक्सेस में है, तो अटैकिंग रिएजेंट यहां पे एक्ट करेगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव एक्सेस में है वो एक्ट करेगा एज ए H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव जो है, अब इसका अगर मैं नेचर देखूं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसको मैं समझने की कोशिश करूं, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये कहां जाके अट्रैक्ट होगा, किसके पास अट्रैक्ट होगा, जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, H पॉजिटिव को जहां भी इलेक्ट्रॉन देखेंगे वहां पे इसकी अट्रैक्शन होगी। अब मुझे दिख रहा है इस पूरे एरिया में, मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन ईस्टर के OR के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इस H पॉजिटिव को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो H पॉजिटिव को लेगा, H पॉजिटिव लेगा, मेरे पास क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O, इस तरह से मॉलिक्यूल।
मेरे पास बनेगा इस तरह से मॉलिक्यूल। यहां तक बात सिंपल है। अब यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब बॉन्ड बना तो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया ऑक्सीजन के पास, 1 उसको देना पड़ा हाइड्रोजन को। तो जैसे ही उसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, अब ऑक्सीजन, हर एटम का क्या होगा, चार्ज तो खत्म करना चाहता है, न्यूट्रलिटी तो हर एटम को चाहिए, हर एटम को अल्टीमेटली न्यूट्रल बनना चाह रहा है और उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। यही रोल है हर एटम का, यही रोल होता है, उसे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है प्लस उसे न्यूट्रल रहना है। तो ये न्यूट्रल बनने के लिए क्या करेगा, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक ऑक्सीजन के पास है, एक कार्बन के पास है, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने पास, तो मेरे पास एक क्या बन जाएगा, एक तो मेरे पास निकल गया अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ROH निकल गया बाहर। पर जैसे ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए, कार्बन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई, इलेक्ट्रॉन की, इसके इलेक्ट्रॉन तो चले गए ऑक्सीजन के पास, तो इसको इलेक्ट्रॉन कहां दिखेंगे, जो वाटर का OH नेगेटिव है, वाटर, अब हाइड्रोलिसिस तो हो रही है, H पॉजिटिव और H2O में एसिडिक कंडीशन यही है, H पॉजिटिव एक्सेस में H2O तो है, H2O से OH नेगेटिव तो मिलेगा ही, तो OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, यहां से बॉन्ड टूट गया, यहां मेरे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस अल्कोहल का मॉलिक्यूल, यहां तक बात क्लियर। ये मेरे पास आ गया RCOO और OH जुड़ा यहां से, यहां तक बात सिंपल है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं बेसिक कंडीशंस की। हाइड्रोलिसिस तो बेसिक कंडीशन में मैंने कहा कि हमें अल्टीमेटली तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही, तो उसमें रिएक्शन किस तरह से चलता है अगर मैं उसकी बात करूं बच्चों। अब यहां पे अटैकिंग रिएजेंट था H पॉजिटिव, डिफरेंस समझिएगा, एसिडिक कंडीशन में H पॉजिटिव एक्सेस में था, बेसिक कंडीशन में OH नेगेटिव एक्सेस में होगा, बेसिक कंडीशन में OH नेगेटिव एक्सेस में होगा, और बेसिक कंडीशन में रिएक्शन हुआ है तो Na पॉजिटिव और OH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। यहां तक बात सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, बच्चों क्या होगा, समझिएगा इस चीज को। अब यहां पे क्या चीज चलेगी, अब ये कार्बन है, कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, OH नेगेटिव एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मिल गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसको तो पॉजिटिव चार्ज, ये तो पहले ही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। तो जब ये कार्बोनिल ग्रुप में देखेगा तो मुझे पता है यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। क्यों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और यहां पे रह जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो OH नेगेटिव जो अटैक करेगा वो करेगा इस कार्बन पे, OH नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे। जैसे ही इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन यहां से मिलना शुरू हुए, ये एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, यहां से इलेक्ट्रॉन इसने वापस फेंक दिया ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन, उसने कहा भाई मेरे इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए, मेरी वैलेंसी पूरी होगी। अब तो आप इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे और मुझे आपके इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो आप खींच के वापस ले जाओ, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गए, मेरे पास क्या बना, RCO के ऊपर नेगेटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कैसे, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया ऑक्सीजन के ऊपर, नीचे मेरे पास लग गया OH, और यहां पे मेरे पास आ गया OR एज इट इज, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। और नेगेटिव चार्ज साथ जुड़ गया मेरा Na पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ गया मेरा Na पॉजिटिव। यहां तक बात क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात मुझे समझ आ गई। अब इसके आगे क्या हुआ बच्चों, अब इसके आगे समझिए, इसके आगे क्या होगा, अब एसिड भी तो प्रेजेंस है ही, H पॉजिटिव भी तो, वाटर से H पॉजिटिव भी तो हल्का हल्का मिल ही रहा है, ये H पॉजिटिव जाके अटैच हो जाएगा, किससे,
ये H पॉजिटिव जाके अटैच होगा किससे, किससे जाके अटैच होगा, ये H पॉजिटिव जाके अटैच होगा मेरे हाइड्रोजन से, ये H पॉजिटिव जाके अटैच होगा मेरे हाइड्रोजन से, ये H पॉजिटिव जाके अटैच होगा मेरे हाइड्रोजन से। तो मेरे साथ क्या होगा, अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस शुरू होगी, H पॉजिटिव वाली हाइड्रोलिसिस शुरू होगी। अब क्या होगा, अगर मेरे पास यहाँ से ये H पॉजिटिव अटैच हुआ, अगर मेरे पास ये H पॉजिटिव अटैच हुआ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से वापस, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे वापस, यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, RCOOH, RCOOH मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस मेरे पास ROH का जो अल्कोहल है वो एज इट इज़ निकला, ROH का अल्कोहल है वो एज इट इज़ निकला। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म चलता है पूरा का पूरा एसिडिक हाइड्रोलिसिस का, ये चलता है बेसिक हाइड्रोलिसिस का। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी है बच्चों तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूँगा।